हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर स्पेशली एसएससी की, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो एसएससी की हमारी वैकेंसी आने वाली हैं 1 फरवरी से, वो कौन सी हैं, उसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे, यानी कितने पेपर होंगे, वो सब कुछ। क्योंकि होता क्या ना, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जबकि ये जो हमारी वैकेंसी आने वाली है ना एसएससी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट की, तो इसमें सबसे आसान होता है एसएससी के अंदर सिलेक्शन लेना। और क्योंकि एसएससी में आप देख रहे हैं, अब जो एग्जाम होते हैं ना, सब में पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन इसमें कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप सीजीएल या फिर सीएचएसएल या एमटीएस या फिर सीपीयू, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वैकेंसी मिस नहीं करनी है। तो आइए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ भाई इसी पर, यानी कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या सिलेबस रहता है या फीस वगैरह आपकी क्या रहती है। तो सबसे पहले ये जो हमारी एसएससी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट की वैकेंसी हैं, वैसे एसएससी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट, और ये है फेज 12, यानी ये इस बार 12वीं बार वैकेंसी आ रही है। अभी क्या था, अब से अगर आप 1 या 2 साल पहले की बात करें ना, तो बच्चों की इसके बारे में जानकारी थी नहीं, वो फॉर्म अप्लाई करते ही नहीं थे। जबकि इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले ये जो वैकेंसी आती है, इसमें जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, यानी जो जो फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें जिन बच्चों ने 10th कर रखी है भाई, वो भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, और 12th वाले ये भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन, तो ये तीनों के लिए होती है। और तीनों के लिए इसमें अलग अलग एग्जाम होता है, और इसमें जो आपके एग्जाम होंगे वो जोन वाइज होते हैं। जैसे आपका सीआर जोन हो गया, आपका एनआर जोन हो गया, तो इनमें अलग अलग वैकेंसी आती है। तो आप जिसमें, यानी इसमें पहले से फिक्स होता है कि आप अगर सीआर जोन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी में आपका एग्जाम होगा और उसी में आपको ज्वाइन भी सिलेक्शन के बाद करना होगा। तो ये होगा भाई, 3 होते हैं। लेकिन सबसे देखो मैन ये होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपकी ये सबसे आसान होती हैं, इसका एक रीजन होता है भाई। इसका रीजन ये है कि ये सबसे आसान इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो एग्जाम होता है, इसमें जो आपका एग्जाम होगा, ये जो एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, 3 ही इसके पैटर्न होते हैं। अब 3 पैटर्न कैसे होते हैं भाई, एक तो आपका होता है 10th का पैटर्न। अब ये जो 10th वाला आपका पैटर्न इसमें होता है ना, काफी सिंपल, क्योंकि इसमें आपके 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, जो कि आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी एसएससी के एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप ये चारों पढ़ते हैं। जैसे कि भाई मैं अगर आपसे बोलूं, इसमें एक तो मैथ आएगा। अब सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो मैथ आएगा ना आपका, इसमें जो ये मैथ आएगा, ये केवल अरिथमेटिक आता है, यानी इसमें केवल अरिथमेटिक आता है। बाकी जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, ये होगा इसमें। लेकिन अगर आप, ये 10th के लिए हो गया, क्वेश्चन वही आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं आप लोगों को, और वही मिलने वाले हैं। जैसे अगर मैं 12th की बात की जाए भी, 12th का पैटर्न आपका क्या होता है, तो 12th का जो आपका ये पैटर्न होगा ना, ये 10th का ये 12th का, तो 12th में क्या होगा, जो आपका मैथ होगा, इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस ये दोनों आते हैं, यानी इसमें अर्थमेटिक भी होगा और क्या होगा, आपका एडवांस भी होता है। बाकी आपके सेम रहेंगे, और यही आपका ग्रेजुएशन के लिए होता है। अब देखो, जैसे जैसे मैथ आपका यहाँ पर बिल्कुल सेम, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमें जो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें याद रख के चलनी है, जो हमें ध्यान में रखनी है भाई, 1 फरवरी को, यानी इसका जो नोटिफिकेशन आपका आएगा, ये जो वैकेंसी हमारी आ जाएंगी या फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो 1 फरवरी से हो जाएंगे। 1 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने भाई 10th कर रखी है, 18 साल एज है, 12th कर रखी है, फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सभी इस फॉर्म में वो फिल कर पाएंगे। और इसमें आपका ये सेम है। अब जैसे मैंने क्यों कहा भाई, 10th की अगर बात आए, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्म भरिए। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वाला फॉर्म भरें। अगर आप सीजीएल या फिर सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप ये फॉर्म अप्लाई करिए। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्म ना भरें। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई ये होगी कि इसमें आपका केवल एक ही पेपर होगा, इसमें केवल एक ही पेपर होगा, उसी की आपकी कट ऑफ होगी, वही फाइनल वगैरह जो भी होना उस एक ही पेपर से होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका CBT 1 करा दिया, फिर आपका CBT 2 करा दिया, बल्कि यहाँ पर क्या होगा,
सबका आपका एक ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए कि ये जो आपकी पोस्ट होने वाली है सबसे आसान, यानी ये जो आपकी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट की जो वैकेंसी हैं, इसका जो पेपर आपका सबसे आसान आता है और बहुत ही जल्द होगा क्या। देखो, आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या आप आपके फ्रेंड जो भी हैं, तो जिसने भी 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है और अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये फॉर्म तो इन्हें जरूर भरना है। और 1 फरवरी को, यानी जिस दिन इसके फॉर्म आएंगे, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2024 को मैं आपके लिए जो भी हमारे 2023 में, देखो प्रीवियस ईयर पेपर, यानी 2024 के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर, और पेपर में हम क्या करेंगे भाई, केवल मैथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा मैथ का सेक्शन है, तो मैथ में मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके जैसे 6 पेपर हुए, 7 या 8, 2023 में जितने भी आपके सेट हैं, तो सभी के हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन। और वो आपको वीडियो कब मिलेगी, 1 फरवरी को मिलेगी। तो अगर आप लोग ये, यानी एसएससी 2024 में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर बनाने। और अगर आप एसएससी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट का फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, भाई देखो आपको अप्लाई करना है, जरूर करना है वो तो, ठीक है। तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि वो आपके 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही होंगे और इसी पर बेस्ड आपके अब आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस का भाई हम सॉल्यूशन करेंगे और वो भी एक ही वीडियो में मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको जगह जगह भटकना पड़े। तो बस मैं एक वीडियो आपको दूंगा, सभी का सॉल्यूशन आपको उसी में मिल जाएगा। तो बस ये है कि आप लोग तैयार हो जाएं सभी। जैसे देखो यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि इसमें फीस वगैरह तो बहुत ही, जो एसएससी है ना वो एसएससी का सेम होता है कि ओबीसी जनरल के लिए आपके 100 रुपये फीस होती है, बाकी एससी एसटी के लिए 0 होती है। तो ये आपका सारा पैटर्न सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे आसान यही है अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है। बाकी तो आप देख सकते हैं सीएचएसएल, सीजीएल या फिर आपका एमटीएस वगैरह, इनमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, जिसकी वजह से पेपर एक से ज्यादा होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जब एक ही पेपर होगा, समझे, पेपर तो एक ही होना है, यानी एक पेपर पे अगर आपको जॉब मिल रही है ना, तो उससे बेटर मैं कुछ भी नहीं मानता। और भाई हो सकता है किसी को डाउट हो, तो मैं खुद सीजीएल 4 बार मेंस क्वालिफाई हूँ, यानी जो मेरा मेंस है सीजीएल मेंस, वो 4 टाइम्स क्वालिफाई है। तो इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी मैं दूंगा वो बिल्कुल रिलेवेंट होगी और जो आजकल चल रहा है ना उससे रिलेटेड होगी। ऐसे नहीं मैं आपको उल्टा सीधा कुछ भी यहाँ पर आके ज्ञान दे जाऊंगा, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत से लोग करते हैं, चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जानकारी वो पूरी आपको दे जाते हैं। तो आपसे बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। और देखो, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।